ये सामाजिक विज्ञान की शिक्षण विधियाँ, जिसमें मुख्य विधियों के बारे में अध्ययन किया था। आज अपनी है आगमन निगमन विधि। आगमन निगमन विधि क्या है? आगमन विधि इंडक्टिव और निगमन विधि डिडक्टिव मेथड भी कहते हैं। अंग्रेजी में इनको इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड कहते हैं। आगमन विधि, इसके जनक हैं अरस्तु। आगमन विधि के जनक कौन है? अरस्तु। और निगमन विधि के भी अरस्तु। निगमन विधि के भी कौन है? अरस्तु। इस विधि आगमन विधि के अंतर्गत प्रत्यक्ष उदाहरण, प्रयोग व तथ्यों के द्वारा नियमों का सत्यापन किया जाता है। आगमन विधि में जो प्रत्यक्ष उदाहरण या प्रयोग या तथ्यों के द्वारा नियमों का सत्यापन किया जाता है। और निगमन विधि के अंतर्गत शिक्षक सर्वप्रथम नियम प्रस्तुत करता है, जिसके पश्चात उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। निगमन विधि में दोनों विधियाँ, आगमन विधि और निगमन विधि, एक दूसरे की अपोजिट है, विलोम है और या पूरक है। एक विधि को याद रखना है, दूसरी विधि को उसको विपरीत करना है। इसी वजह से मैंने आपके सामने दोनों ही विधियाँ प्रस्तुत की है, ताकि एक से दूसरे की ये अपोजिट कर सको आप। एक विधि को ध्यान में रखना है, दूसरी विधि अपना आप ही याद हो जाएगी। इस विधि के अंतर्गत शिक्षक सर्वप्रथम नियम प्रस्तुत करता है। पहले नियम बता देता है, फिर उसके बाद उसके उदाहरण प्रस्तुत करता है। आगमन विधि कई सूत्रों का पालन करती है, जो कि निम्नलिखित है। पहला है उदाहरण से नियम की ओर। उदाहरण से नियम की ओर, जैसे कोई भी लेसन या कोई भी अध्ययन का पाठ पढ़ा रहा है तो पहले उसके उदाहरण देगा, उसके बाद उसके नियम बताएगा। जैसे कि समाज में विज्ञान का टॉपिक ले लीजिए, जैसे गुरुत्वाकर्षण क्या है, तो गुरुत्वाकर्षण के पहले उदाहरण दे दिए, फिर उसके नियम बता रहे हैं। दूसरा है विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट से सामान्य की ओर, पहले इसमें विशिष्ट फिर सामान्य जानकारियाँ होती है, विशिष्ट से सामान्य की ओर। तीसरा है प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, पहले प्रत्यक्ष उसको बता दिया, फिर उसके प्रमाण की ओर। फिर चौथा है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पहले कठोर ठोस बता दिया, फिर उसके सूक्ष्म की ओर। पांचवा है मूर्त से अमूर्त की ओर या अज्ञात से अज्ञात की ओर। मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त यानी जो सामने दिखाई दे रहा हो, है ना, जो सामने दिखाई दे रहा हो, जो चीज़ें मूर्त होती है, जिसे देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। और अमूर्त, जिसके बारे में हम कल्पना कर सकते हैं कि ये ऐसा हो सकता है। तो ये हो गए इसके पांचों सूत्र। अब है निगमन विधि के। इसमें भी कई सूत्रों का पालन होता है। ये आपके कंपटीशन के एग्जाम में भी आता है कि आगमन विधि के सूत्र कौन कौन से हैं, या इनमें से सूत्र कौन सा है। तो आगमन विधि या निगमन विधि, दोनों में से आपको एक ही याद रखना है, एक याद हो जाएगा। एक के साथ एक जुड़ा हुआ है, अपोजिट है। तो निगमन विधि के कई सूत्र हैं। इसमें भी पहला है नियम से उदाहरण की ओर। इसमें क्या था? उदाहरण से नियम की ओर। अब क्या है? नियम से उदाहरण। पहले नियम बताए जाते हैं कि भाई ये नियम है, फिर उसके उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। दूसरा है अज्ञात से ज्ञात की ओर। पहले अज्ञात, जो चीज़ों के बारे में ज्ञान नहीं है उसको ज्ञात किया जाता है। अज्ञात को ज्ञात किया, जो ज्ञान प्राप्त नहीं है, जो जिसके बारे में नहीं जानते, पहले वो बताया जाता है, फिर जो जानते हैं उसके बारे में अज्ञात से ज्ञात की ओर। फिर तीसरा है सामान्य से विशिष्ट की ओर। पहले सामान्य फिर विशिष्ट की ओर। उसमें क्या था? आगमन विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर।
और निगमन में क्या है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। चौथा है सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर। और आगमन में क्या था, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, हो गया ना अपोजिट। फिर पांचवा है अमूर्त से मूर्त की ओर, उसमें क्या था, मूर्त से अमूर्त की ओर, इसमें अमूर्त से मूर्त की ओर। छठा है प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, उसमें क्या था, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, इसमें विपरीत प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर। आपके सामने दोनों विधियां एक साथ प्रस्तुत इस वजह से की जा रही है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि एक विधि याद रहेगी तो दूसरी विधि ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगी, क्योंकि ये विपरीत है, एक दूसरे की पूरक है। तो एक एक विधि बताती तो आप कंफ्यूज होते, इसी वजह से मैंने दोनों विधियां एक साथ बताई है। अब है गुण। आगमन विधि में क्या है, ये बाल केंद्रित विधि है, ये बाल केंद्रित विधि है आगमन विधि। और निगमन विधि क्या है, यह विधि पाठ्यक्रम को शीघ्रता के साथ संपन्न करवाती है। ये विधि पाठ्यक्रम को शीघ्रता के साथ संपन्न करवाती है। जैसे कि पहले नियम बता दिए, फिर वो उदाहरण बताते रहते हैं, तो इससे जल्दी पाठ्यक्रम शीघ्रता से संपन्न किया जा सकता है। दूसरा है यह मनोवैज्ञानिक विधि है। आगमन विधि क्या है, मनोवैज्ञानिक विधि है। और निगमन विधि यह विधि जो ये विधियाँ जरूरी नहीं सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ही हो, ये कोई सा भी सब्जेक्ट हो, जैसे कि गणित हो, बीज गणित हो या अंक गणित हो, इनमें भी ये विधियाँ अपनाई जाती है। जो ये विधि आगमन निगमन विधि बीज गणित व रेखा गणित शिक्षण में उपयोगी होती है। ये ज़्यादातर निगमन विधि काय में होती है, बीज गणित और रेखा गणित शिक्षण में उपयोगी होती है। और आगमन विधि अंक गणित में, आगमन विधि काय में होती है, अंक गणित में होती है। और निगमन विधि बीज गणित और रेखा गणित में उपयोगी होती है। आगमन विधि क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित होती है। आगमन विधि क्रियाशीलता के आधार पर सिद्धांत पर आधारित होती है। और निगमन विधि क्या होती है, ये विधि सरल, स्पष्ट और सुविधाजनक होती है। ये विधि क्या होती है, निगमन विधि क्या होती है, सरल, स्पष्ट और सुविधाजनक होती है। और आगमन विधि में इस विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान स्थायी रहता है। इस विधि द्वारा जो भी ज्ञान प्राप्त किया जाता है वो स्थायी रहता है, क्योंकि पहले इसमें उदाहरण दिए जाते हैं, फिर नियम बताए जाते हैं। इसके उदाहरण चाहे 8-10 हो, चाहे कितने ही उदाहरण देके उस नियम को बताया जाता है, तो इससे यह स्थायी रहता है। और यह विधि उच्च कक्षाओं हेतु विशेष रूप से उपयोगी है। यह विधि उच्च कक्षाओं हेतु ही विशेष रूप से उपयोगी है। अगर निगमन विधि का छोटी कक्षाओं में इनमें प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पहले नियम बताए जाते हैं फिर उदाहरण। इस प्रकार से ये विधि उच्च कक्षाओं हेतु ही उपयोगी होती है। यह विधि परिश्रम करने की आदत का विकास करती है। आगमन विधि परिश्रम करने की आदत का विकास करती है। और जबकि निगमन विधि आगमन विधि का पुष्टिकरण निगमन विधि की सहायता से होता है, अतः यह एक दूसरे की पूरक विधि मानी जाती है। आगमन विधि का पुष्टिकरण होता है, यह निगमन विधि की सहायता से ही होता है, अतः यह एक दूसरे की पूरक विधि मानी जाती है। ये हो गए गुण। हर विधि के, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, गुण है या दोष, है ना। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, गुण या दोष। तो गुण हो गए। अब है ऐसे ही हर विधि में भी गुण है तो दोष भी है। आगमन विधि के दोष क्या है, आगमन विधि के अंतर्गत शिक्षक को अधिक परिश्रम करना पड़ता है। इसमें आगमन विधि में शिक्षक को अंतर्गत अधिक परिश्रम करना पड़ता है। निगमन विधि में यह प्राथमिक अर्थात छोटी कक्षाओं हेतु उपयोगी नहीं है। यह विधि प्राथमिक और छोटी कक्षाओं हेतु उपयोगी
नहीं है। आगमन विधि यह लंबी व थका देने वाली विधि है। यह लंबी और थका देने वाली है। इसमें छात्र और शिक्षक दोनों ही लंबे समय तक परिश्रम करते रहते हैं, उदाहरण पर उदाहरण प्रस्तुत करते रहते हैं ताकि नियमों का सत्यापन हो सके। तो ये विधि लंबी और थका देने वाली होती है क्योंकि इसमें अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता है। निगमन विधि के अंतर्गत यह रट कर सीखने पर बल देती है, अतः प्राप्त ज्ञान स्थायी नहीं होता है। निगमन विधि में रट कर, इसमें सिर्फ नियम बता दिए हैं और आप इसको रट लीजिए, तो ये ज्ञान स्थायी नहीं होता है। आगमन विधि के अंतर्गत सूझ की आवश्यकता होती है। इसमें सूझ की आवश्यकता होती है क्योंकि इसमें छात्र और शिक्षक दोनों ही सूझ की आवश्यकता के अनुसार ही उसमें एक जैसे उदाहरण पर उदाहरण और या विशिष्ट से सामान्य की ओर, तो ये इसमें सूझ की भी आवश्यकता होती है। निगमन विधि में यह मनोवैज्ञानिक व शिक्षक केंद्रित विधि है। यह अमनोवैज्ञानिक व शिक्षक केंद्रित विधि है। आगमन विधि संपूर्ण पाठ्यक्रम इस विधि से संपन्न नहीं हो सकता है। अगर संपूर्ण पाठ्यक्रम को इस विधि से संपन्न कराने लगे तो टाइम पर समय पर ये पाठ्यक्रम को संपन्न नहीं करा सकते हैं क्योंकि इस विधि में समय लगता है और पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं होता है। हर पाठ्यक्रम को या हर विषय को इससे नहीं पढ़ाया जा सकता है। इसमें निगमन विधि पर आधारित पुस्तकें स्वयं अध्ययन हेतु सार्थक सिद्ध नहीं होती है। निगमन विधि पर आधारित पुस्तकें स्वयं के अध्ययन हेतु ये सार्थक सिद्ध नहीं होती है। निगमन विधि में है, इस विधि में प्राप्त ज्ञान व्यावहारिक सिद्ध नहीं होता है। इस विधि से अगर ज्ञान कराने लगे तो इस विधि से व्यावहारिक ज्ञान सिद्ध नहीं होता है। जैसे क्लास में पाठ को पढ़ाया या प्रश्नों को रटाया, तो ये व्यवहार में जैसे बाद में ये ज्ञान काम तो ना आता है, तो ये व्यावहारिक सिद्ध नहीं होता है। छठा है, यह क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। यह निगमन विधि क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित नहीं है क्योंकि इसमें शिक्षक और छात्र रटने का काम करते हैं क्योंकि इसमें नियम पता है, नियमों को रटो। जैसे नियमों को रट लिया, फिर उसके बाद उदाहरण भी दिए, तो पहले नियम रटोगे तभी तो उदाहरण दे पाओगे। तो इस वजह से ये क्रियाशीलता के सिद्धांत पर भी आधारित नहीं है। अब है आगमन विधि के गुण दोष हो गए, इनके जनक हो गए, इनके सूत्र हो गए। अब आगमन विधि और निगमन विधि की मैं आपको तुलना करके बता देती हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छे से याद हो जाए कि आगमन विधि और निगमन विधि क्या है। तो इसमें आगमन विधि में पहला है विशिष्ट शिक्षा। इसमें विशिष्ट से सामान्य की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है। जैसा कि ऊपर बताया था कि इसमें विशिष्ट से सामान्य की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है। निगमन विधि में सामान्य से विशिष्ट की ओर, विपरीत है दोनों, विशिष्ट से सामान्य की ओर और निगमन में सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है। दूसरा है, इसमें एक सामान्य नियम निकाला जाता है। किसमें? आगमन विधि में इसमें एक सामान्य नियम निकाला जाता है। निगमन विधि में क्या होगा? इसमें सामान्य नियम पहले ही बता दिया जाता है, बाद में उदाहरण से पुष्टि की जाती है। निगमन विधि में क्या होता है? सामान्य नियम पहले ही बता दिया जाता है और बाद में उस नियम की उदाहरण से पुष्टि की जाती है कि भाई ये नियम सही है ना, तो उदाहरण से उसकी पुष्टि की जाती है। यह छोटे बालकों के लिए अधिक उपयोगी तथा रोचक है। कौन सी विधि? आगमन विधि। यह छोटे बालकों के लिए अधिक उपयोगी तथा रोचक होती है क्योंकि इसमें अधिक से अधिक उदाहरण देकर बच्चों को
उत्साहित करा सकते हैं। उस जो भी अध्ययन करा रहे हैं तो उसको अधिक से अधिक उसके बारे में अध्ययन अच्छे अच्छे उदाहरण दिए जाएंगे, फिर उसके बाद नियम बताए जाएंगे तो बच्चों को आसानी से उसको याद होंगे। तो इसमें बच्चे सक्रिय रहते हैं, इसमें बच्चे अधिक उपयोगी और रोचक होते हैं और इस विधि में छात्र भी सक्रिय रहते हैं, है ना। आगमन विधि में और निगमन विधि में ये बड़े बालकों के लिए उत्तम है। निगमन विधि बड़े बालकों को ही इस विधि से अध्ययन कराया जा सकता है और इस विधि में अध्यापक अधिक क्रियाशील रहते हैं। इसमें तो आगमन विधि में छात्र अधिक सक्रिय और क्रियाशील रहते हैं और निगमन विधि में अध्यापक अधिक क्रियाशील रहते हैं। आगमन विधि में छात्र सक्रिय रहते हैं और इस विधि में निगमन विधि में अध्यापक अधिक क्रियाशील रहते हैं। आगमन विधि यह अध्यापन की श्रेष्ठ विधि है। आगमन विधि क्या है? यह अध्यापन की श्रेष्ठ विधि है और निगमन विधि अध्ययन की उत्तम विधि है ना। आगमन विधि तो अध्यापन की श्रेष्ठ विधि है और यह अध्ययन की, निगमन विधि अध्ययन की उत्तम विधि है। आगमन विधि द्वारा सीखने में अधिक समय लगता है। आगमन विधि सीखने में अधिक समय लगता है और निगमन विधि, इस विधि द्वारा सीखने में समय कम लगता है। निगमन विधि द्वारा सीखने में समय कम लगता है और आगमन विधि में समय अधिक लगता है, क्योंकि इसमें पहले उदाहरण पर उदाहरण जैसे एक ही नियम के जैसे 8-10 ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए, पहले उदाहरण से उनको समझाया, फिर उसके बाद नियम बताया। तो इसमें उदाहरण पर उदाहरण तो इसमें समय अधिक लगता है और इस विधि द्वारा पहले नियम बता दिया, फिर उसके उदाहरण दे दिए, तो नियम पहले रट लेता है तो उसको उदाहरण भी हो जाते हैं। तो इस विधि द्वारा सीखने में निगमन विधि में समय कम लगता है और आगमन विधि में समय अधिक लगता है। आगमन विधि के नियम का अनुसंधान बालक स्वयं करता है। आगमन विधि के नियम का अनुसंधान, जो खोज रिसर्च है, वो बालक स्वयं करता है कि हमें क्या करना है ना। तो उस टॉपिक या उस समस्या या अध्ययन का आगे से आगे वो स्वयं ही उसमें अध्ययन करता है, खोज करता है। और इस निगमन विधि में नियम के लिए बालक दूसरों पर आश्रित रहता है ना। तो इसमें निगमन विधि में नियमों के लिए बालक दूसरों पर आश्रित रहता है कि भाई इसका नियम क्या है, उसी के अनुसार उसमें उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। तो आगमन विधि में पहले उदाहरण तो इसलिए बच्चे स्वयं करते हैं कि एक उदाहरण से, या ये उदाहरण है तो इसका इस उदाहरण, तो वो बच्चे स्वयं भी करने की कोशिश करते हैं और स्वयं इस अनुसंधान या खोज रिसर्च को वो स्वयं करते हैं। तो आगमन विधि में तो अनुसंधान बालक स्वयं करता है और निगमन विधि में नियम के लिए बालक दूसरों पर आश्रित होता है। यह विधि, दोनों ही विधियां है ना, यह विधियां नवीन विषय वस्तु की खोज करने हेतु प्रेरित करती है। कौन सी विधि है इसमें? आगमन विधि। ये नवीन विषय वस्तु को खोज करने के लिए प्रेरित करती है और एक आदर्श शिक्षक को आगमन तथा निगमन दोनों विधियों का प्रयोग करते हुए शिक्षण करवाना चाहिए, जिससे कि जो शिक्षण कराते वक्त जिस विधि की आवश्यकता हो, चाहे वो आगमन हो चाहे निगमन हो, जिस विधि की आवश्यकता हो उस विधि के अनुसार शिक्षण करवाना चाहिए। और इस विधि, जो आगमन विधि है, इस विधि पर आधारित पाठ्य पुस्तकों का अभाव है। इसमें भी पाठ्य पुस्तकों का अभाव होता है। और ये दोनों विधियों के बारे में आज अध्ययन कर लिया है। आप लोगों को सिर्फ एक विधि के बारे में ध्यान रखना है कि आगमन विधि क्या है या निगमन विधि क्या है, तो दोनों को विपरीत कर देना। एक विधि को याद करके एक विधि को याद रखना है और दूसरी विधि ऑटोमेटिक उसका विपरीत कर देना, तो दोनों विधियां आपको याद हो जाएगी। अगर आपने दोनों विधियों को साथ साथ याद किया तो कन्फ्यूज हो जाओगे कि इस विधि में क्या था, इस विधि में कैसे सूत्र थे या इस विधि में क्या नियम थे। तो आप कन्फ्यूज ना हो, सिर्फ एक विधि को याद करें और दोनों विधियाँ आपको
याद हो जाएगी। ये विधियाँ आपके अभी बीएड क्लासों में नहीं, ये कंपटीशन में भी आपसे विधियों के बारे में पूछा जाता है कि भाई इसके जनक कौन थे, इसके सूत्र क्या है, इसके गुण क्या थे, इसके दोष क्या थे, कुछ भी पॉइंट बनाकर वो पूछ सकते हैं। तो आप लोगों को सिर्फ एक विधि का याद रखना है, दूसरी विधि आप उसका विपरीत कर देना, अपोजिट कर देना, क्योंकि ये एक दूसरे की अपोजिट विधियाँ हैं। इसी वजह से मैंने इस क्लास में आपको दोनों विधियाँ एक साथ बताई है, ताकि आपको अच्छे से याद हो सके और आपको कंफ्यूज ना हो कि आगमन विधि में क्या होता है और निगमन विधि में क्या होता है। तो आप लोगों को इसकी संपूर्ण जानकारी मैंने इस क्लास में बता दी है। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, यह आपके आगे भी कंपटीशन की क्लासों में भी कंपटीशन में भी आपको सहायक रहेगी ये विधियाँ। तो आप इसे अच्छे से एक विधि को ही याद रखना है, सिर्फ एक विधि, एक का विपरीत कर देना तो दूसरी विधि हो जाएगी। ठीक है, ओके, धन्यवाद।